हाय, कैसे हैं? ठीक हो? आपको मैंने इंट्रो करवाई थी, ठीक है। आज फर्स्ट सम करवाने लगा मैं 9th चैप्टर का, ठीक है। देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। कहते हैं एक सर्कस का आर्टिस्ट है। पता सर्कस आर्टिस्ट क्या होते हैं? जो रस्सी पे चलते हैं, आपने देखा होगा मेले लगते हैं, वहां भी रस्सी पे चल रहे होते हैं। कहते ये एक रस्सी है, 20 मीटर लंबी है, उस पे एक सर्कस का आर्टिस्ट जो है यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड, जो कि एक एंड खींच के बांधी हुई है यहां से। ये एक पोल है, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, जिसको एक पोल के साथ खींच के बांधा हुआ है, मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई ढील नहीं है, ठीक है, बिल्कुल खींच के बांधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पता करना है। ए बी हाइट ऑफ द पोल, मैं इसको एच मानता हूं। क्या मानूंगा? हाइट को एच मानूंगा। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। कहते हैं जो एंगल है कितने का बन रहा है ग्राउंड से? 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। देखिए, इस वाले सम में इन्होंने फिगर दी है हमें, ठीक है, दी है फिगर। बाकी सम में फिगर बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये फिगर आ गई बनानी तो समझो हमें सम आ गया, ठीक है। इन सम्स में हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है? जो भी चीज हमें पता करनी है, जो भी चीज हमें पता करनी है उसे हम ऊपर रखेंगे, जो हमें दी है उसको हम नीचे लिखेंगे। जो चीज पता करनी है वो ऊपर लिखेंगे, जो चीज दी है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लेट द height of the pole, let the height of the pole a b, क्या माना है हमने ए बी को? h, ठीक है। ए बी क्या है? h मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप क्या है? AC, AC क्या आएगा? 20 मीटर। अब थीटा क्या है? दिया हुआ है, कितना दिया थीटा? 30 डिग्री। ये हमने लिख लिया जो जो हमें दिया। देखिए, हाइट ऑफ द टावर दिया है ए बी एच। अब लेंथ ऑफ द रोप दिया है AC 20 मीटर, थीटा दिया है 30 डिग्री। अब इससे आगे हम सम को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको एक चीज समझाई है, जो चीज पता करनी है वो ऊपर। क्या पता करना है? हाइट। ए बी को ऊपर लिखेंगे, ए बी अपॉन जो दी है AC दिया है नीचे, अपॉन AC इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम यहाँ उसको परमानेंट लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट, इसके उल्टे आ जाएंगे। एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी। हम यहां से यहां भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए बी अपॉन ए सी, ए बी है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो क्या बन गया? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या बना? साइन थीटा। तो ये आ गया साइन 30 डिग्री, ठीक है। जो इसको देख के बनेगा वो लिखेंगे इधर। अब ए बी है एच अपॉन ए सी है 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या है? आपको चार्ट बनाना सिखाया था ना मैंने, उस चार्ट में देखो क्या वैल्यू है। 1/√2, 1/√2। अब देखिए, h इज इक्वल टू 20 अपॉन √2। अब इसके आ जाएगा ये देखिए, मैं इधर कर रहा हूं इसको। h इज इक्वल टू 20 के हमने 20 के ऐसे दो वो बना लेने हैं फैक्टर, अपॉन √2, ऐसे आ गया। अब देखिए, 2 के फैक्टर बनाने हमने, क्या करना है? 2 के फैक्टर बनाने। कई बच्चों को पता नहीं चलता है 2 के फैक्टर कैसे बनेंगे। 2 के फैक्टर बनेंगे, ये देखो, √2 इंटू √2।
अब आप सोचेंगे ये कैसे बने, 2 इंटू 2 4, 4 का रूट आ गया, 4 का रूट क्या होता है 2, इसका 2 के फैक्टर क्या बने 10 इंटू अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 अपॉन अंडरूट 2, इसके साथ ये कट गया, ये आ गया 10 अंडरूट 2। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10 अंडरूट 2 मीटर। लो ये आंसर आ गया। हाँ जी देखिए नेक्स्ट सम देखो, a tree breaks due to storm and broken parts bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। अब इसमें क्या बोला गया पहले ये देखो, कहते ये यहां पे एक ना से पेड़ खड़ा है, क्या खड़ा है ये एक पेड़ है यहां पे, ये एक ट्री है ठीक है, पेड़ खड़ा है, हवा आई यहां से टूट गया यहां से टूट गया और यहाँ ना ऐसे नीचे को आ गया और यहाँ ये ग्राउंड है, ये बिल्कुल सीधा ग्राउंड है, ये आ गया ग्राउंड, ये देखिए ये ग्राउंड है और इसका जो टॉप है इस ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये टूटा और यहाँ पे इसको टच कर रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर लें जरा, ये जरा थोड़ा खराब हो गया, ये देखो ठीक है, ये पेड़ है ऐसे खड़ा था यहां से टूटा और टूट के यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल बनाया 30 डिग्री का, इसका ये जो टॉप था टूटने के बाद यहां टच हुआ, यहां से ये जो पैर की दूरी है, यहाँ पे ये जो ट्री खड़ा है जहां पे, यहां से लेके ये टॉप जो है ट्री का जो यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है, इसकी दूरी 8 मीटर है। कहते ट्री की क्या पता करनी है, ऊंचाई पता करनी है, ठीक है, हाइट पता करनी ट्री की, एक तो ये हो गई इसकी हाइट ट्री की, एक ये टूट के इधर को आया ये भी उसकी हाइट में जुड़ेगा, एक तो इतनी हाइट होगी जो खड़ा है और ये जो टूटा है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हाइट पता लगेगी ट्री की, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दो चीजें पता करनी है, ये भी और ये भी, ए बी सी, हमें पता है जो चीज पता करनी है उसको ऊपर रखना है, जो दिया उसको नीचे रखना है, सेम फॉर्मूला सेम चीज, हर सब में हमने एक ही चीज करनी है, जो चीज पता करनी है वो ऊपर, जो दिया वो नीचे। अगर देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कोई गाइड खोलो या कोई भी बुक हेल्प बुक ले लो, उसमें क्या होगा, किसी में किसी चीज को ऊपर रख रहे हैं, किसी में किसी को नीचे कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी से चल रहा है, अगर आप उसको अपने दिमाग में बिठा के चल सकते हो, आपने टेम्परेरी सिर्फ 10th के लिए वैसे मैथ करना कि हाँ भाई हमने उसमें रट्टा सा मार दिया, अपने दिमाग बिठा लिया, इस सब में इसको ऊपर कर लेना इसको नीचे कर लेना, फिर तो आप जैसे मर्जी कर लो। अगर आपने प्रॉपर वे में सीखना है, हाँ भाई मैंने मैथ सीखना है तो प्रॉपर वे में सीखना है, तो मैंने आपको एक ही सोल्यूशन बताया है कि जो चीज दी है उसको ऊपर, ठीक है, जो हमें नहीं जो नहीं पता है उसको ऊपर, जो दी है उसको नीचे, याद रखना। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, पहले इसी ट्रायंगल को दो बार लेना पड़ेगा, पहले हम ये पता करेंगे ए बी, ठीक है, मैंने इसको एच मान लिया है, इसको मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू एच, बी सी दिया हुआ हमें कितना दिया है 8 मीटर, थीटा कितना है ये है थीटा, थीटा 30 डिग्री, ठीक है, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब आगे देखिए जो चीज दी पता करनी है वो ऊपर ए बी अपॉन बी सी
क्या बना ए बी अपॉन बी सी, ए बी हाइट अपॉन बेस, हाइट हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, ठीक है, क्या बन गया टेन थीटा। अब ए बी क्या है, ए बी को क्या मानना आपने एच, एच अपॉन बी सी 8 मीटर, 8 टेन 30, थीटे की जगह क्या आएगा अब 30 डिग्री, एच अपॉन 8 इज इक्वल टू टेन 30, टेन 30 कितना आएगा, क्या है वैल्यू टेन 30 की, देखो चार्ट में 1 बाय रूट 3, बिकॉज मेरे को गलत लग रही है वैल्यू आपकी, यही है, चलो 1 बाय रूट 3 आ गया, ठीक है। अब आ गया ये h इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3, ठीक है, इसको मैं h की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट दे लेते हैं, क्या करते हैं हम इसको फर्स्ट पॉइंट लिख लो, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट पता करते हैं। सेकंड पॉइंट है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, अब ये पता करना है एसी, एसी को क्या मानना है आपने एक्स माना हमने, ठीक है, एसी को एक्स मानना है, बीसी कितना है वही 8, ये हमें दिया हुआ है 8 मीटर, थीटा कितना है, थीटा हमें दिया हुआ है 3 मीटर, थीटा में दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए जो चीज पता करनी है ऊपर जो दी है नीचे बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, AC अपॉन BC इज इक्वल टू AC, AC आ गया हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस क्या बना सिकेंट, सिकेंट 30 डिग्री, ठीक है, AC कितना आ गया x अपॉन 8 इज इक्वल टू सिकेंट 30 की वैल्यू कितनी है 2 बाय रूट 3, ठीक है, ये आ गया x इज इक्वल टू 8 इधर आ गया 8 इंटू 2 बाय रूट 3, ये आ गया x इज इक्वल टू 16 अपॉन रूट 3, ये आ गया पॉइंट सेकंड, ठीक है। अब हमने क्या पता करना है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या है ए बी प्लस ए सी, एक तो ये सीधे वाला ए बी प्लस ये जो गिर गया टूट के वो, ठीक है, ए बी प्लस ए सी, जो गिर गया वो भी जो साथ में चलेगा, तो ये आ गया ए बी है एच प्लस ए सी है एक्स, एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी देखिए 8 ओवर अंडर 3 प्लस 16 ओवर अंडर 3, एलसीएम क्या आ गया अंडर 3 एलसीएम आ गया, अब ऊपर आ गया 8 प्लस 16, ये आ गया 24 अपॉन अंडर 3, अब 24 के वैसे ही 8 इंटू 3 फैक्टर बनाएंगे ना अंडर 3, मैंने पिछले सम में आपको बताया था 2 के फैक्टर, अब 3 के फैक्टर बनाओ, 3 के फैक्टर क्या बनेंगे अंडर 3 इंटू अंडर 3, कैसे 3 3 जार 9 का अंडर कितना आएगा 3, तो 3 के बन गए 8 इंटू अंडर 3 इंटू अंडर 3 अपॉन अंडर 3, अब अंडर 3 से अंडर 3 कट गए, ठीक है, क्या आ जाएगा 8 अंडर 3 मीटर, ये आ गई हाइट ऑफ द ट्री। देखिए थर्ड सम देखिए, कहते अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है
वो दो स्लाइड्स को एक पार्क में लगाना चाहता है। स्लाइड्स पता क्या होती हैं? जिसके ऊपर चढ़ के फिर ऐसे आप तिलक के नीचे को आते हो ना, स्लाइड करते हो नीचे को आते हो, वो वाली दो स्लाइड्स लगाएंगे वो, ठीक है। पार्क में लगाना चाहते हैं, पर वो दो तरह की स्लाइड्स लगाना चाहते हैं। कैसी? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, एक स्लाइड उनके लिए लगाना चाहते हैं, पर उसकी ऊंचाई जो है, उसकी हाइट 1.5 मीटर रखना चाहते हैं, ठीक है। और उसका जो इंक्लाइंड एंगल है वो 30 डिग्री चाहते हैं, ठीक है। और एक बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए एक स्लाइड बनाना चाहते हैं, और उसकी हाइट 3 मीटर रखना चाहते हैं, और वो 60 डिग्री का एंगल बनाए, जो उसकी जो स्लाइड है वो 60 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। दोनों स्लाइड्स की लेंथ पता करो, वो जो ऐसे स्लाइड जो नीचे को ऐसे जाएगी उसकी लेंथ पता करनी है, ठीक है। पहले हम छोटे बच्चों वाली निकालते हैं। अब देखो, कहते ऐसे जो हाइट है, ये देखिए, ये जो हाइट है ऐसे बना हुआ, देखो अब मैं आपको बता ही देता हूँ। ये छोटे बच्चों की है, ठीक है। इसमें ये जो हाइट है 1.5 मीटर है, ठीक है। और इसमें ये जो एंगल है कितने डिग्री का? छोटे बच्चों का एंगल देखिए 30 डिग्री का है, ठीक है। इसमें एंगल 30 डिग्री का है। ये स्लाइड की हाइट लेंथ पता करनी है हमने। क्या पता करना? स्लाइड की लेंथ पता करनी है। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड क्या है? ए बी, ए बी कितना है? 1.5 मीटर। ए बी कितना आया? 1.5 मीटर आया, ठीक है। ये दिया हुआ इन्होंने। पता क्या करना है? ए सी, लेंथ ऑफ द स्लाइड। क्या पता करेंगे? लेंथ ऑफ द स्लाइड। क्या लेंथ ऑफ द स्लाइड? एसी। एसी कितना है पता करना है, तो मैं इसको एक्स मान लूंगा। क्या मान लेंगे हम इसको? एक्स मान लेते हैं। अब थीटा कितना है? 30 डिग्री है। थीटा क्या है? 30 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो चीज पता करनी है क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे, जो हमें दी हुई है वो नीचे लिखेंगे। पता करनी है हमने एसी, एसी को लिखा ऊपर, दिया क्या है? ए बी, ए बी को लिखा हमने नीचे। एसी क्या है? हाइपोटेनियस ओवर हाइट, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। क्या बना? कोसिकेंट, कोसिकेंट 30 डिग्री। अब एसी, एसी है एक्स अपॉन ए बी 1.5 इज इक्वल टू कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी है? 2। कोसिकेंट 30 की वैल्यू आई 2। अब x इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, x आ गया 3 मीटर, ठीक है। तो ये तो आ गई छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों की लेंथ ऑफ द स्लाइड यहां हम लिख देंगे, लेंथ ऑफ द स्लाइड बिलो द age of 5-year children is equal to 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए अगला नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट का देखिए, नेक्स्ट में हमने देखो क्या करना है। नेक्स्ट भी सेम है, इसमें बस क्या है?
इसमें इन्होंने ये चेंज किया, बस क्या चेंज किया है, एक तो थीटा चेंज है, थीटा कितना आ गया नेक्स्ट में बड़े बच्चों में 60 डिग्री, हाइट कितनी आ गई बड़े बच्चों की 3 मीटर, ठीक है। सेम चीज है, वहां 1.5 मीटर था, यहाँ 3 मीटर है, यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री है। मैंने इसको भी एक्स मान लिया, ठीक है, या इसको वाई मान लो आप, एक्स नहीं मानना, चलो हम इसको वाई मान लेते हैं इसकी स्लाइड की लेंथ को, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं एबीसी, डी ई एफ दे देते हैं इसको हम, डी ई और एफ, डी ई एफ। अब देखिए ये मैं यहां करने लगा हूं, इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ, हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड डीई कितनी है, हाइट ऑफ द स्लाइड डीई 3 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या है, डी एफ, डी एफ क्या है, वाई, ठीक है। थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना आया 60 डिग्री आया। अब देखिए जो चीज पता करनी है ऊपर, जो दी है वो नीचे, जो पता करनी है डीएफ पता करना है, डीएफ ऊपर, जो दी है डीई दी है नीचे, इक्वल टू, देखिए डीएफ अपॉन डीई, डीएफ है वाई, एक मिनट पहले तो डीएफ वही हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर कोसिकेंट, कोसिकेंट 60 डिग्री, सेम ही चल रहा है, बस यहाँ 30 की जगह, यहाँ 30 था यहाँ 60 है। डीएफ कितना है y अपॉन डीई 3, कोसिकेंट 60 की वैल्यू बोली है 2/√3, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। y इज इक्वल टू 6/√3, अब पता चल गया 6 कैसे आया, 3 इधर चलेगा, 3 × 2 6 होता है। अब y इज इक्वल टू 2 × 3/√3, वैसे सेम इसके हमने फैक्टर बना लिए, y इज इक्वल, हमने कोशिश करनी है कि नीचे रूट ना रहे, ठीक है, हमने रूट को काटना होता है, ज्यादा कोशिश यही होती है हमारी। तो हमने क्या करना है, 2 × 3 के फैक्टर बना दो, √3 बताया हुआ मैंने, ये देखो ऐसे बनेगा 3 के फैक्टर, पिछले सब में बताया था मैंने, और इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट हो गए, ये बन गया y इज इक्वल टू 2√3 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ द एल्डर, elder students, children, elder children is equal to कितनी है 2√3, ठीक है, 2√3 मीटर लिखना है, ये लीजिए, ये आपका थर्ड सम हो गया।